किया हुआ जब पांडवों ने क्रोध में आकर भगवान शिव से ही युद्ध करना शुरू कर दिया। आखिर पांडवों ने भगवान शिव को ही क्यों उनके बेटों की हत्या का दोषी मानते थे? तो मित्रों, आइए जानते हैं महाभारत की ये उलझे हुई अनसुनी कहानी। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी थी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालनकर्ता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्यरात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडव शिविर के पास आए। लेकिन जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वह डर गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वह उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वो तीनों पांडवों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद शुद्ध ने इस जनसंहार की खबर पांडवों को दी। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तो वह लोग शोक में चले गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। ये सब शिवजी का ही किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वह भगवान शिव को ही ललकारने लगे। इसके बाद पांडवों और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वो सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं। इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण करने का अपराध फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। दुखी पांडवों ने कृष्ण के साथ भगवान शिवजी की स्तुति की। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शिव से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की थी उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, उन्हें क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया और मैं अपना ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर श्राप से मुक्ति पाएंगे। तो मित्रों, कैसे लगा ये जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।